आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुमेंटा योर एजुकेशन मेंटोर में। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक जो है वो है आपकी चॉइस फिलिंग को लेकर, यानी जब हम अपनी काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। मैंने कई बार ऐसा सुना है बच्चों से कि हमारे नंबर अच्छे हैं लेकिन हमें कॉलेज नहीं मिल पाया। ऐसा कैसे हो गया, जब नंबर अच्छे हैं तो कॉलेज नहीं मिल पाया, यानी आपने चॉइस फिलिंग सही तरीके से नहीं की। आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि चॉइस फिलिंग करते वक्त क्या स्ट्रेटेजी को अपनाना है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं हमारा माइंडसेट क्या होता है, मुझे बड़ा कॉलेज चाहिए, मुझे यूपी के अंदर शारदा चाहिए, मुझे मुजफ्फरनगर चाहिए, मुझे सुभारती चाहिए। आपको चाहिए, क्या मिल पाएगा आपके स्कोर पे? आप क्या करते हैं, जो चाहिए उन्हें, जो कॉलेज आपको लगता है मुझे चाहिए, जो अच्छे कॉलेज है मैं उन्हें टॉप पे रख देता हूँ, बट वो तो मुझे नहीं मिलेंगे ना, मेरे स्कोर के हिसाब से सेट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं यही चीज आपको समझाने वाली हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। देखिए, सपोज टू बी मेरा एक स्कोर जो है वो 340 नंबर का है, ठीक है, और एक और स्टूडेंट है उसका स्कोर 300, उसका भी 340 है। सपोज टू मेरा भी 340 और उसका भी 340। अब मेरा क्या माइंडसेट है, भाई मुझे तो बड़े कॉलेज में पढ़ना है लेकिन मेरे नंबर 340 हैं और बड़े कॉलेज का कट ऑफ 500 आ रहा है। मैंने चॉइस फिलिंग की पहले राउंड में, मैंने शारदा, सुभारती, जो भी बड़े कॉलेज है, मुजफ्फरनगर, हिंद, रामा, मैंने ये सब भरा। इन सब का कट ऑफ तो नो डाउट हर साल ही ऊपर रहता है, मेरे स्कोर से तो मैच कर नहीं रहा था। और मैंने क्या किया, मैंने जो कॉलेज थे जिनके स्कोर कम रहते थे, जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन था लास्ट ईयर के बेसिस पर अमरोहा हो गया आपका, या फिर प्रसाद हो गया आपका, या फिर माइनॉरिटी वाले कॉलेज, उनको मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा। और कुछ कॉलेज को मैंने लिस्ट में डाला ही नहीं। मैं तो सारे कॉलेज डाल सकती थी ना लिस्ट में, मैंने डाला ही नहीं। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है जिसके 340 नंबर थे, उसने क्या किया, उसने वाइजली चीजों को समझा और उसने क्या किया, उसका 340 का स्कोर था तो उसने सबसे पहले वो कॉलेज भरे जो उसे मिल सकते थे। तो उसने क्या किया, उसने अमरोहा भरा, उसने नए कॉलेजेस भरे और उसने फिर माइनॉरिटी वाले कॉलेज भरे। अब दोनों, मेरे भी स्कोर 340 और उसके भी 340, लेकिन उसे सीट मिल गई। क्यों और मुझे सीट नहीं मिली? मुझे क्यों नहीं मिली, इसका कारण समझिए। क्योंकि मैंने जो मुझे कॉलेज मिल सकता था वो बिल्कुल लास्ट में रखा, और सीटें तो कॉलेज के अंदर लिमिटेड ही थी। तो जब तक मेरा नंबर आता उस कॉलेज को लेने का, तब तक वो कॉलेज की सीटें भर गई। मेरा भी 340 नंबर है, लेकिन जब तक मेरे नंबर पे वो कॉलेज आता हो तब तक वो सीटें भर गई। जबकि उस स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर कॉलेज को, मान लीजिए करियर की बात करते, करियर को अपनी लिस्ट में 8वें नंबर पे रखा। तो चूंकि उसके 8वें नंबर पर था और जब तक वो उसका नंबर आया तब तक करियर में सीटें खाली थी और उसके कट ऑफ से भी मैच कर रही थी, उसको सीट मिल गई। सो इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। आप जो गलती कर चुके हैं उसे रिपीट नहीं करिए। सेकेंड राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग में जा रहे हैं तो आप चॉइस फिलिंग करते वक्त उन कॉलेज को सबसे पहले रखिए जो आपको मिल सकता है, वो नहीं जो आपको चाहिए। अगर ये गलती करेंगे तो अगेन आपके हाथ से कॉलेज का नुकसान होने वाला है। अब ऐसे स्टूडेंट यूपी में किन्हें सीट नहीं मिली जिनके नंबर 350 से कम थे, क्या सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी? दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोग डरे हुए हैं। एज पर माई एक्सपेक्टेशन, एज पर द प्रीवियस ट्रैक, अगर मैं देखती हूँ तो ये चांसेस है कि यूपी का सेकेंड राउंड का कट ऑफ नीचे गिरेगा। अगर आप थोड़ा स्मार्टली अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको 350 के स्कोर के बावजूद भी सीटें मिल सकती हैं। आपको पहले वो कॉलेज भरना है जो आपके कट ऑफ के नियर बाई जा रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल KMC देख लीजिए, उसमें सीटें खाली हैं। आप अमरोहा देखिए, उसमें सीटें खाली, सरस्वती उन्नाव 53 सीटें खाली हैं, उसको भरिए, अपने लिस्ट में रखिए। अगर आपको लग रहा है मुझे पसंद नहीं है कॉलेज, देखिए पसंद मेडिकल में थोड़ी सी नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे सीटें कम हैं और एप्लीकेंट्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। आप माइनॉरिटी वाले कॉलेज जैसे FH है, करियर है, आप इनमें इन्हें अपनी चॉइस फिलिंग में रखिए। आपने अगर वही गलती की, टॉप कॉलेज को प्रायोरिटी में रखा, आपको फिर से सीट नहीं मिलेगी। तो योर चॉइस फिलिंग इज मस्ट बी स्मार्टली, एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए चॉइस फिलिंग का। आपके पास 50 नाम का चॉइस फिलिंग आता है, 50 के 50 भरो, लेकिन 50 में ऐसा नहीं करना कि टॉप में ऊपर वाला रखा और नीचे मैंने कहा चलो ये वाला भी रख देता हूँ, मिलेगा तो मिलेगा। नहीं, जिनका आपको पता है मेरे कट ऑफ से मैच करिए, उनको ऊपर रखिए, सो दैट कि जो दूसरे वाले हैं उनकी भी प्रायोरिटी पे है तो आपको भी संभावना बनेगी वो सीट मिलने की। तो जो सेकंड राउंड में आपको ध्यान देना है चॉइस फिलिंग करते वक्त, वो ये ध्यान रखना है, एक उसूल, एक सिद्धांत बनाइए, जो मुझे मिल सकता है उसको प्रायोरिटी पे रखिए। वो गलती मत करिए कि जो मुझे चाहिए उसे प्रायोरिटी पे रखना है। हाँ, अगर जो चाहिए तो उसके लिए फिर से ड्रॉप लीजिए और नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि वो आपके कट ऑफ में इस साल फिट नहीं हो पा रहा है। तो एक छोटा सा टिप था जो मैं आपको देना चाहती थी कि हमें चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है।
और अब मेरे को लगता है अगर आप इसको माइंडसेट में लेकर करेंगे चॉइस फिलिंग को तो 100% चांसेस होंगे कि आपके स्कोर पर, देखिए 250 से नीचे वालों के लिए मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, यहाँ पर कोई टिप भी काम नहीं करेगी, लेकिन 350 से मेरे को लगता है 280 वाले या 270 वाले बच्चे हैं जो यूपी में अभी भी सीट निकाल सकते हैं, उनके लिए एक छोटा सा गुरु मंत्र है। अगर इसे फॉलो करेंगे तो आई थिंक चांसेस हैं कि आप अपनी सेकेंड राउंड में सीट निकाल सकते हैं। सो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और हमें फॉलो कीजिए सो दैट कि हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।